हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स क्या होता है? प्रमाणिक विचलन। यानी कि हम क्या करते हैं, डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब मीनिंग क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सबसे फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये मेथड था, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। प्रतिपादन मीन्स निष्पादन करना, रेंडरिंग करना। और कब किया था? सन 1893 में। अब मीनिंग क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का? दिए हुए प्राप्तांक को के मध्यमान से, यानी कि जो भी हमें डेटा गिवन है उस डेटा से हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? मीन फाइंड आउट करेंगे। और मीन से जो डेविएशन होंगे उन डेविएशन के वर्गों का, यानी कि हम जो डेविएशन फाइंड आउट करके डेविएशन का जो स्क्वायर करते हैं, और रूट यानी कि मध्यमान का वर्गमूल ही क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जब मैं फॉर्मूले में बताऊंगी कि इसका फॉर्मूला ये है तब आपको समझ आएगा कि ये क्या है। देखो मैंने अभी क्या बोला आपको कि हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो डेविएशन को हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। जब मैं डेविएशन के स्क्वायर के सम को डिवाइड कर दूं किससे? एन से, और किसके अंदर होता है ये? रूट। यानी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर मीन्स डेविएशन स्क्वायर अपॉन एन। तो जो वैल्यू निकलती है हमारे पास इस आंसर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब देखो इसमें बताया हमें स्टेप्स कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम? जो भी प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात किया जाए। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल गिवन है और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन। और फिर उस मीन का देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड यानी कि डेविएशन फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा मीन है वो जो हमें एवरेज जो मीडियन हमारी वैल्यू निकली है उससे कितना दूर है। फिर प्रत्येक विचलन का वर्ग, यानी कि जो हमने डेविएशन डी निकाला है उस डेविएशन का हम फिर क्या करेंगे? स्क्वायर। और उन वर्गों को जोड़कर क्या करते हैं? फिर संख्या n से भाग देते हैं, यानी कि समीशन n को हम डिनोट करते हैं किससे? समीशन fi भी बोल देते हैं हम इसको। और वर्गमूल निकालने से जो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हम इनका वर्गमूल निकालने के बाद हमें जो होगा वही हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो विचलन है जितना अधिक होगा, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जितना अधिक होता है, प्रमाणिक विचलन या मध्यमान का विचलन भी उतना ही अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हमारी मीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा आएगा। अगर मीन का ही आंसर कम आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा हमारा? कम आएगा। क्लियर? अब जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की जेम्स ड्रीवर के अनुसार वो क्या है? दिए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणिक विचलन है। यानी कि जो हमें गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, उन्हीं के मध्यमानों से, यानी कि हम वहाँ से क्या मीन फाइंड करते हैं और उसके विचलन, यानी कि वहाँ से डेविएशन के वर्गों में जो मध्यमान का वर्गमूल ही क्या होता है हमारे पास? प्रमाणिक विचलन मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब व्हेन टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हम उसको कब किया जाता है, यानी कि उसका यूज़ कब करते हैं? तो फर्स्ट वन होता है जो भी प्राप्तांक है का वितरण सामान्य होना चाहिए, यानी कि जो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे पास प्राप्तांकों का। और जब केंद्रीय प्रवृत्ति में मध्यमान की गणना की गई हो, यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले क्या करना होगा? मीन फाइंड आउट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, हम जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब सहसंबंध मीन्स क्या होता है? कोरिलेशन, और मानक त्रुटि मीन्स स्टैंडर्ड एरर की क्या करनी हो? हमें गणना करनी हो। अधिक शुद्ध और विश्वसनीय विचलन माप की गणना के लिए, यानी कि हमें जब बिल्कुल जो डेविएशन है वो एक्यूरेट और रिलायबल, यानी कि जो हमारा आंसर हो, उस केस में भी हम किसको यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को। फिर है जब दो अंक वितरणों की तुलना करनी है, यानी कि दो अलग अलग हमारे पास थे, उनमें हमें क्या करना हो? कंपैरिजन करना हो कि हमारा जो एसटी किसका ज़्यादा है। और जो लास्ट वन है, जो वितरण के सीमांत प्राप्तांक को, यानी कि एक्सट्रीम स्कोर को महत्व दिया जाता है। यानी कि इसमें हम किसको देते हैं? जो जितने ज़्यादा हमारे पास मार्जिनल अंक सीमांत क्या होता है? मार्जिनल, यानी कि एक एक्स्ट्रा को महत्व देने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं? एसटी को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। यह है इसका थियोरेटिकल पोर्शन। तो थियोरेटिकल थोड़ा है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो प्रैक्टिकल ज़्यादा बनता है।
तो ये सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है मीनिंग और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। अब मेन हमें फोकस करना है किस पे, अपने क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल पे, कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन है, अगर हमें क्या गिवन है, अनग्रुप डेटा, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। और सेकंड केस होता है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास होगा एस डी, इसको हम किस, जो सिंबल होता है ये इस तरीके से भी हम क्या बनाते हैं, ये सिंबल किस चीज़ का है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इज इक्वल टू होता है अंडर रूट समीशन डी स्केयर, मीन्स डेविएशन के स्केयर को जब हम किस से डिवाइड करते हैं, एन से, नंबर ऑफ जो हमारे पास टोटल स्कोर्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। या हम डेविएशन को इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा एक्स है उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्स आई में से किसको, मीन को, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, उसके स्केयर को डिवाइड कर देंगे एन से, तो भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। डी मीन्स क्या होता है, डेविएशन ऑफ स्कोर फ्रॉम मीन्स, यानी कि मीन वैल्यू से जो स्कोर है वो कितने दूर है, डेविएशन क्या है। फिर हमारे पास है समीशन डी स्केयर, यानी कि जो डेविएशन है उसका स्केयर करके उन सब का सम करना। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर, और जो ये मैंने बताया आपको ये सिंबल, ये इट मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कि कैलकुलेशन ऑफ एस टी फ्रॉम ग्रुप। अगर हमें जो डेटा गिवन है वो ग्रुप्ड फॉर्म में है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम दो मेथड से करेंगे। एक तो फर्स्ट यही कि हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट क्या होगा, समीशन एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, यहाँ पे एक्स आई मीन्स क्या होगा हमारे पास, जो हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे मीन का होल स्केयर अपॉन एन, या जो यहाँ पे एक्स आई माइनस हम किसको, मीन को राइट करते हैं, इस पूरे को हम किसके इक्वल राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डी के इक्वल। क्लियर। तो एफ आई डी का स्केयर अपॉन एन, या जो हमारे पास दूसरा शॉर्टकट मेथड हो, उसमें हम क्या राइट करते हैं, सी आई फिर इनटू में अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्केयर अपॉन एन माइनस समीशन एफ एक्स का होल स्केयर अपॉन एन। क्लियर। ये आपको याद करने होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी और जो हमने क्या फाइंड आउट किया है, मीन वैल्यू को, तो वहाँ से डेविएशन फाइंड आउट करेंगे उसका स्केयर, और एक बार किसकी, जो फ्रीक्वेंसी और जो हम एम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो मिडिल टर्म होगी तो उसका क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास सी आई क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। समीशन एफ एक्स स्केयर मीन्स क्या है यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड स्केयर ऑफ डेविएशन। और एफ एक्स क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, किसी परीक्षण में बच्चों के अंक निम्नलिखित हैं, उनका प्रमाणिक विचलन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो डेटा गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा को हमें गिवन है। तो देखिए भाई क्या गिवन, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डी डेविएशन। और डेविएशन कब निकलता है, हम जो हमें डेटा गिवन है यहाँ से मीन, तो मीन वैल्यू में से मैं जो एक्स में से क्या माइनस करेंगे, मीन वैल्यू, और उसका स्केयर करना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, मीन। तो मैं यहाँ पे मीन फाइंड आउट करूँगी सबसे पहले। अब मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एक्स, या इसी को हम राइट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। तो सम क्या है हमारे पास 40, और नंबर ऑफ स्कोर्स कितने 1 2 3 4 5, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी 5 से, तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8। अब क्या है, जो डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारी एक्स है उसमें से हम माइनस करते हैं किसको, मीन को, यानी कि एक्स आई माइनस मीन। एक्स आई 10 है, 10 में से मीन की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो 10 माइनस 8 किया मैंने क्या आएगा 2। फिर ऐसे ही 6 था, 6 माइनस 8 किया तो मैंने -2।
फिर मैंने किया 9 माइनस 8, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1, एंड 8 माइनस 8 0, और जो 7 माइनस क्या करेंगे 8, तो क्या बनेगा यहाँ पे -1। ये क्लियर। अब देखो फॉर्मूले में तो हमें क्या चाहिए, शॉर्टकट मेथड, सॉरी अनग्रुप्ड डेटा से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो हमें समीशन डी स्क्वायर चाहिए है, या हम इसी को राइट कर सकते हैं क्या, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो डी का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 0 एंड 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 8 + 1 9 + 1 10। क्लियर। और जो हमारे पास फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या है, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर। देखो क्या है हमारे पास, जब अनग्रुप डेटा होता है उससे बड़ा इजी होता है, सिंपल। हमें गिवन है एक्स आई, जो डेटा गिवन था यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या समीशन एक्स अपॉन एन से भी हम क्या करते हैं, राइट करते हैं मीन को। तो अब मैंने यहाँ पे किया किसको, ये डी की वैल्यू निकल गई हमारी मीन्स की हेल्प से, और डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना था, डेविएशन का स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या हमारे पास, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू, अब हम राइट करेंगे समीशन डी मीन्स क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर की वैल्यू 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एन कितने थे यहाँ पे 5, तो 5 2 ज़ा 10। अब जो √2, अगर आप पेपर में इतना करोगे सफिशिएंट, अगर आपको आगे निकालना है डेसिमल में स्क्वायर रूट, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आप ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा 0.44 अप्रोक्स आंसर। क्लियर। देखो जो हमारे पास सीरीज होती है, ठीक है, जो ग्रुप्ड होता है हमारे पास डेटा, तो इससे निकालना मीन क्या होता है, बड़ा इजी होता है। अब जब हम करेंगे किससे, लॉन्ग मेथड से, या दूसरा जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है किससे, ग्रुप्ड डेटा से, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो भाई, जो हमें सीरीज गिवन है वो क्या गिवन है, 60 क्लास इंटरवल जो गिवन है वो क्या गिवन है, 60 से 64, 50 to 59, 50 से 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34। और जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या गिवन है, 1 2 3 17 13 9 एंड 5। तो सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूला देखेंगे हमें क्या निकालना है। क्लियर। तो पहले मैं आपको बिल्कुल लॉन्ग मेथड से कराऊंगी, फिर शॉर्ट से कि हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब लॉन्ग मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें डेविएशंस निकालने हैं, और डेविएशन का क्या करना है, फिर एफ आई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन एन। एन भी हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, क्या है N50। हमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टोटल स्कोर्स गिवन है। अब सबसे पहले निकालना है डी का स्क्वायर, और डी निकालने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन। तो हम क्या करेंगे, पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, और मीन से फिर हम डेविएशन, और फिर क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर, और डेविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करनी है, फिर हमें फ्रीक्वेंसी से। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगी अब एक्स, जो हमारी क्या होगी, मिडल वैल्यू यानी कि एक्स आएगी। क्या फॉर्मूला हमने किए थे मीन के क्वेश्चन में, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 60 + 64 करोगे आपके पास बनेगा 124 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 62। मिडल में फिर यहाँ पे क्या बनेगी हमारी वैल्यू 57, 52 एंड 47, 42, 37 एंड लास्ट वन बनेगी यहाँ पे 32। अब देखो ये तो क्या निकला हमारी एक्स, ये एफ आई एक्स आई। अब मुझे क्या करना है, डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि डी आई, मतलब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास है इसमें से माइनस करते हैं एक्स में से मीन की वैल्यू। क्लियर। और मीन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी कि हमें उसके लिए क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे मीन निकालने के लिए। एफ आई और जो हमारे पास एक्स आई है, सॉरी एफ आई, डी आई नहीं, हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, एफ आई और एक्स की, यानी कि जो मिडल टर्म हमने निकाल लिए,
क्योंकि हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला था, समीशन डायरेक्ट मेथड से FI/XI/N। क्लियर। अब चाहो तो इस स्टेप को पहले कर देना, इसको इसके बाद कर देना। क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट पहले हम मीन फाइंड करते हैं। FI/XI 62 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगी 114, 156, 799, 546 और ये बनेगी 333 एंड 160। और आप इन सब का सम करोगे तो क्या बनेगा, समीशन जो FI/XI है वो आएगा हमारा 2170। अब मुझे मीन फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, 2170 को हम डिवाइड करेंगे, समीशन FI भी राइट कर सकते हो आप यहाँ पे, और नंबर ऑफ N भी क्या कर सकते हो, राइट करते हैं नंबर ऑफ स्कोर्स को। तो वैल्यू क्या है 50, तो 0 से 0 यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी 5 4 20 और ये बनेंगे 15 और 4 डी, तो 43.4। अब मुझे डी यानी कि डेविएशन फाइंड करना है। यानी कि जो डेविएशन में हम क्या फाइंड करते हैं, जो हमारी मीन वैल्यू यानी कि जो हमारा XI है वो मीन वैल्यू से कितना दूर है, यानी कि उनके बीच में कितना विचलन है। तो जो फर्स्ट है हमारा, हम 62 में से माइनस करेंगे 43.4, तो ये आएगा हमारा 18.6, फिर ऐसे 13.6, 8.6, फिर 3.6 और माइनस का आएगा यहाँ पे 1.6 और माइनस 6.4, माइनस 11.4। क्लियर। अब आपने यहाँ पे ना हम एक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पे हमारा 5 का क्या था, गैप, यानी कि 5 इससे माइनस थी हमारी वैल्यू, फिर यहाँ पे -5 है, -5 है, हमने सबको ऑब्जर्व किया। अब ऐसे ही जो हमारे डेविएशन है ना, यहाँ भी चेक करो, देखो यहाँ भी कितने कितने का गैप है, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे ही है क्या, ये 5 का गैप है, आप चेक करोगे तो। क्लियर, क्योंकि जो हमारे क्लास इंटरवल के बीच में जितने का गैप होता है, तो हमारे मिडल वैल्यू में क्या होता है, उतने का ही गैप मिलता है, यानी कि XI जो हम फाइंड आउट करते हैं। और डेविएशन में भी सेम यही होता है। अगर हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो उस केस में भी यही होता है। फिर अब हमने क्या कर लिया, मीन निकल चुका है और डी भी निकल चुका। अब हमें क्वेश्चन में तो क्या चाहिएगा, डी का स्क्वायर, यानी कि मैं क्या करूँगी, अब डी डेविएशन है जो उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 18.6 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18.6 से, यानी कि स्क्वायर में हम क्या करते हैं, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 345.96, 184.96, यहाँ पे 33.96, 12.96, 2.56, 40.96 एंड 129.96। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, डी स्क्वायर से, यानी कि FI की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, डेविएशन से। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो 1 से करना है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बनेगी हमारी क्या, 369.92, 221.88 और यहाँ पे 22.32 एंड 33.28 और 368.64 और यहाँ पे बनेगी 649.8। और इन सब का जो सम होगा वो क्या आएगा हमारे पास, 2209.8। क्लियर। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, ST इज इक्वल टू समीशन FI DI स्क्वायर अपॉन N, या इसी को हमने राइट किया था दूसरे वे में क्या, समीशन FI, और इसकी जो मल्टीप्लाई थी वो किससे करनी थी, X माइनस मीन का होल स्क्वायर, यानी कि जो मैंने यहाँ पे था इसी का तो स्क्वायर किया हमने डी का। क्लियर, अपॉन N। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो समीशन FI DI की जो वैल्यू आई डी स्क्वायर की वो क्या आई है, 2209.8 अपॉन 50। अब हम इसको सोल्व करोगे आप कैलकुलेटर की हेल्प से, तो जो आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 6.64।
क्लियर, ये है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये मैंने कराया आपको किससे, लॉन्ग मेथड से, मतलब है कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब हम इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को करेंगे किससे, शॉर्टकट से। कैसे, अब हमें गिवन था क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49 and 40 to 45, sorry 44 and 35 to 39 and 30 to 34। क्लियर। और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें वो क्या गिवन है, 1 2 3 17 13 9 5, और जो एन टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या हमारे पास है 50। क्लियर। अब हम फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, अब डेविएशन। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ से, डी डायरेक्ट। अब देखो डी का हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी, 0। अब ना हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं, किसी एक वैल्यू को भी हम क्या लेट कर लेंगे कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 0। किसी एक को भी, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको 0 लेट कर लिया, यहाँ पे 4th नंबर पे 17, तो इसके जस्ट ऊपर डेविएशन हम जैसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये हमें चेक करना है, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सीरीज़ है वो किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग में। पहले ऊपर जैसे 60 है, फिर 55 है, फिर 40। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लस की वैल्यू ऊपर और नेगेटिव वैल्यू नीचे। अगर असेंडिंग में होती तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो अब किस हमारे पास किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर, यानी कि 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, फिर 5 है, फिर डी डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एफ की और डी की मल्टीप्लाई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन है, 3 1 जा 3, ऐसे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 0, -13 -18 एंड -15। अब प्लस के हम ऐड करेंगे और माइनस के, जैसे प्लस के हमारे पास क्या बनते हैं 10, और यहाँ पे जो माइनस के कितने बनते हैं 46। तो माइनस करने पे क्या आएगी, हमारी जो वैल्यू आएगी समीशन एफ डी है वो क्या है, -36। क्लियर। और जो सेकंड वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या करनी है हमें, यानी कि डी स्केयर, जो डेविएशन का स्केयर है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी से डेविएशन स्केयर। तो डेविएशन का स्केयर करेंगे हम पहले, जैसे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0 1, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी किसके साथ, फ्रीक्वेंसी। 1 9 9 1 जा 9, जैसे 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 0 13, 4 9 जा 36 एंड 9 5 जा 45। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन का स्केयर है वो क्या आएगा, 114। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है शॉर्टकट से वो क्या था, एस डी इक्वल क्या होता है, क्लास इंटरवल अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्केयर। अब इस एक्स को यहाँ पे जो हमने लिया है यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं हम, डी का स्केयर, यानी कि जो एफ डी स्केयर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्केयर, यानी कि समीशन एफ डी अपॉन एन होल स्केयर और समीशन एफ टी स्केयर अपॉन एन। क्लियर। तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सी आई क्लास इंटरवल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ राइट कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में सी आई क्या है, क्लास इंटरवल का जो हम इनको कॉन्टिन्यूस सीरीज में करके देखें तो यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है, 5 का। क्योंकि सबसे पहले काम तो हमें क्या करना होता है, क्लास इंटरवल को ही चेक करना होता है। तो गैप इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारी ये लिमिट होती है अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट से माइनस करते हैं, लोअर लिमिट से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पे अपर लिमिट 64 है तो प्लस करेंगे, लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 60 में से किया तो हमने 59.5 और ये क्या बन जाएगा 64.5। अगेन 59 है तो क्या बनेगा, प्लस करेंगे तो 59.5 माइनस करेंगे तो 54. देखो जो गैप है वो क्या बन जाएगी कॉन्टिन्यूस, जो गैप है वो क्या है यहाँ पे 5 का। तो क्लास इंटरवल यानी कि गैप 5 इंटू हमारे पास क्या था फॉर्मूला, सबसे पहले समीशन एफ डी का स्केयर, यानी कि जो एफ है और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किससे कर रखी है हमने,
डेविएशन स्क्वायर से, तो क्या थी वैल्यू यहाँ पे 114/n माइनस करेंगे क्या, जो एफ डी की वैल्यू थी यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन की वैल्यू थी 36/50 कंप्लीट यानी कि इसका होल स्क्वायर। अब हम सोल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा यहाँ पे √5 इंटू 114/50 और ये माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का था, ये माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 1296 अपॉन और 50 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2500। यहाँ पे अगेन आप एलसीएम लेकर उसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ भी क्या बनेगा 6.64 अप्रोक्स। क्लियर। बस सबसे फर्स्ट आपको क्या चेक करना होता है कि जो क्लास इंटरवल है वो किस गैप में है, कॉन्टिन्यूअस में है, अगर नहीं भी है तो इन क्वेश्चंस में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे देख लो कि अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में तो गैप कितने का बन रहा है यहाँ पे 5 का। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी और किसी भी एक नंबर को, जैसे यहाँ पे मैंने 17 के सामने, आप किसी एक को 0 उसके सामने डेविएशन में 0 लेट करो, उसके जस्ट ऊपर ये देखो असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर हमारे पास क्या इस क्वेश्चन में क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर था तो जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो ऊपर और जो नेगेटिव होंगे वो नीचे। अगर ये हमारे पास ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर तो नेगेटिव नंबर ऊपर पॉजिटिव नीचे। और फिर क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेविएशन जो हमने निकाला उसका स्क्वायर और फिर क्या करते हैं हम डेविएशन स्क्वायर की और इसकी मल्टीप्लाई। कहीं ना आप ये डेविएशन अगर मीन वाले मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हो जैसे हमने उसमें किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने किया है क्वेश्चंस को मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया था, तो वहीं से कि डेविएशन कैसे निकालते हैं उस मेथड से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर, जो डेविएशंस हमने फाइंड आउट किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।